ये आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आप बहुत इंतजार करते हैं ना कि विवेक बिंद्रा जी कब आप लेकर के आ रहे हैं फुल केस स्टडी बेस्ड वीडियो। आज की वीडियो में बहुत लर्निंग मिलेंगी। आज का वीडियो डाउनलोड भी कर लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, अपने पास ऑफलाइन भी ले लीजिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक छोटे व्यापार को बड़ा कैसे करते हैं। बड़ा बिजनेस.com, यही मेरा मिशन है और यही मेरा आज यूट्यूब का वीडियो भी है। पर उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका बिजनेस छोटा है तो बिल्कुल घबराइए मत। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और फ्रेंचाइजी, इन वर्ड्स को मुश्किल मत समझिए। छोटे बिजनेसमैन इसी से बड़ा करते हैं। आप फ्रेंचाइजी को पहले समझिए। आज आप जो भी कुछ खरीद रहे हैं लगभग उसमें से हर एक चीज आपको किसी ना किसी फ्रेंचाइजी से मिल रही है। कपड़े आप खरीद रहे हैं वो फ्रेंचाइजी से ही आ रहे हैं ज्यादातर। जो घड़ियां आप खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, जिस स्कूल में जाते हैं, चांसेस हैं वो किसी फ्रेंचाइजी का हो। जो कोरियर आपके घर आ रहा है फ्रेंचाइजी का होगा। आपको मालूम है हमारे देश में सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी नेटवर्क किसका है? किसका है? सोचो सोचो सोचो, किसका है? अमूल का है। अनकन्वेंशनल लगता नहीं है ना? अमूल के आज 9,000 स्टोर्स हैं, फ्रेंचाइजी स्टोर हैं। खुद के खोलने पड़ते तो बेचारा अमूल फंस जाता। तो इससे भी बड़ा फ्रेंचाइजी था इससे पहले कोई, जो भी बंद हो गया। इससे भी बहुत बड़ा, उसके 85,000 आउटलेट्स थे। कितने इंडिया में? 85,000 आउटलेट्स। किसके थे? ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने शुरू किया थे, एसटीडी और पीसीओ के बूथ। फ्रेंचाइजी तो होते हैं ये, और क्या होते हैं? ये भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप, ये इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप, ये सब फ्रेंचाइजी से तो खुलते हैं। और कैसे खुलते हैं? अगर एक आदमी को एक स्टोर खोलने की कीमत 50 लाख रुपया है और उसको देश में केवल 1,000 स्टोर खोलने तो 500 करोड़ रुपए चाहिए। 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1,000, 500 करोड़। कहां से लाएगा 500 करोड़? उसके बाद अपना ब्रांच मैनेजर रखेगा, उस पर 20 आदमी रखेगा। जो 20 आदमी और ब्रांच मैनेजर वहां काम करेंगे। और वो जो आदमी जब काम करेंगे, पता नहीं काम करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ जी, वहां बैठ करके टिकटॉक तो नहीं खेल रहा था, मेरी प्यारी प्यारी दो। अब मालूम ही है, पहले सुन चुके हम मुझसे, है जी। आज क्या हो गया है? ये तो एम्प्लॉइज से काम कराना कभी कभी आपके लिए इतना पेनिट्रेशन करना मुश्किल है। लेकिन लोकल एंटरप्रेन्योर, उधर बिजनेसमैन, अगर आपको ये समझ आ गया कि मैं बिजनेसमैन को भी पैसा कैसे कमवा के दूंगा, क्योंकि एक व्यापारी जो है ना अपना पैसा लगाता है, जो फ्रेंचाइजी है वो आपके साथ पैसा लगाता है, इसलिए वो जोर लगाएगा। एम्प्लॉय का ना जेब से लगता नहीं, उसको तनख्वाह मिलती है, हो सकता है पूरे जोर ना लगाए आपके साथ। और जब व्यापारी आपके व्यापार में अपने व्यापार के स्किल्स भी इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा भी लगाता है, तो उसको कमाना ही कमाना है। और वो तब भी कमाएगा जब आप कमाएंगे। तो आप दोनों इकट्ठे ग्रो कर जाते हैं। मेरे से आपने अभी अमूल का एग्जांपल सुन लिया, वो इंडिया में सबसे बड़ा है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है? क्या लगता है? आपसे पूछ रहे हैं दुनिया में सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी नेटवर्क कौन सा है? मैकडॉनल्ड्स नहीं, सबवे नहीं, फिर कौन सा है? सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी नेटवर्क दुनिया में कोका कोला है। क्या? हाँ, कोका कोला सबसे पावरफुल। पूरे पृथ्वी पे जिन देशों के अंदर ना अंग्रेजी हिंदी भाषा नहीं चलती, वहां पे भी लोग वर्ड ओके समझते हैं। लेकिन ओके के बाद नंबर 2 वर्ड पूरे पृथ्वी पर जो चलता है कॉमन, वो है कोका कोला। क्या? कोका कोला। आप किसी भी भाषा के किसी भी देश में चले जाओ, वहां पे भी लोग समझ जाएंगे कोका कोला है जी। कोका कोला नाम नहीं चेंज होता है, ये पावर ऑफ ब्रांड है। अगर एक अच्छा ब्रांड आपको एक ऑपरेशनल सपोर्ट क्रिएट करके दे दे, एक नेशनल और रीजनल एडवर्टाइजिंग बना करके दे दे, एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऑपरेशनल असिस्टेंस दे दे, सुपरविजन और मैनेजमेंट का सपोर्ट दे दे, उससे अपने आप ही आप देखते हैं कि आप उसके बाद काम कर पाते हैं। आइडिया बड़ा सिंपल है। इफ यू कैन गेट अदर एंटरप्रेन्योर मेक मनी विद यू, यू विल बी सक्सेसफुल। यानी कि अगर दूसरे व्यापारी को भी अपने साथ पैसा कमाना सिखा दें आप, उसके बाद आपके लिए क्या है जी? अब आप बल्क परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके आउटलेट ज्यादा है, स्टोर ज्यादा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है। डिटेल थोड़ा मैं और समझाता हूं। पहले समझो कि जैसे आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, पैसा 2 तरीके से लेते हो। मैंने अपने जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स है कि पैसा कहां से लाया जाए, कैसे लाया जाए, स्टेप बाय स्टेप, उसमें सब समझाया था। आपको शॉर्ट में समझाता हूं। पैसा या तो आप कर्जे के रूप में लेके आते हो, या अपने शेयर को बेच के इक्विटी के रूप में मार्केट में पैसा लाते हो। आपका जो बिजनेस है उसमें से 100% जो बिजनेस है, आपके बिजनेस की एक वैल्यू तय हो गई, 100 करोड़, उसमें से 20 करोड़ रुपए की आपने शेयर किसी को दे दिए, उससे 20 करोड़ रुपए ले लिया, आपका शेयर चला गया। क्या चला गया? आपकी कंपनी का शेयर चला गया। डेट क्या होता है? कर्जा। कर्जे पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ईएमआई पे करना पड़ता है। वो बैंक से कर्जा ले लेते हो, आप जानते ही हो। ये दोनों पैसे महंगे हैं। एक में आपका शेयर चला गया, एक में आपकी ईएमआई चली गई। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी आपके साथ जुड़ता है तो वो पैसे में ना तो आपका शेयर गया, ना आपको ईएमआई देना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये मॉडल अच्छा होता है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप डेट फ्री, इक्विटी फ्री होने के साथ साथ कैश रिच और प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं। मैं एग्जांपल आपको दूंगा। ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत बढ़िया आईआईटी जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में, अपना दिल्ली के अंदर। और यहां से 2 इंजीनियर जो पास आउट हुए, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी है, मैं उनको कोचिंग भी देता रहा हूं। एक है मुकुल ढाल और दूसरे सौरभ भारद्वाज। इन्होंने 2009 में, जैसे जब शुरू में ये पास आउट हुए 2007 में, तो एक ने नौकरी करी थी अडोबे में और दूसरे ने नौकरी करी मोटरोला में। उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। आज उन्होंने कंपनी चालू करी थी स्मार्ट स्कूल। अब जैसे बायजूस, टॉपर, मेरिट नेशन, एक्स्ट्रा मार्क्स, कई कंपनी है, लेकिन ये सारी कंपनी क्या कर रही है? अपने एम्प्लॉइज के द्वारा माल बेचने की कोशिश करती हैं।
अब इनमें से ज्यादातर कंपनी का फोकस यही रहता है, लेकिन इनका फोकस क्या है कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड करता हूं। दो चीजें चाहिए, एक बढ़िया प्रोडक्ट और दूसरा बढ़िया नेटवर्क। प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, नेटवर्क मेरा माल बेचेगा। मेरी बात समझना, सिंपल समझना। जेब में जब पैसे नहीं होते ना तो मेरे प्रोग्राम अटेंड करने का फायदा होता है, क्योंकि मैं ऐसे ही आइडिया देता हूं। प्रोडक्ट बढ़िया बनाया, अब नेटवर्क मेरा माल बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क माल बेचेगा। अब नाम लेके ही कंपनी का नाम लेता हूं, कोई बात नहीं, उसमें बायजूस है, अच्छा काम करता है, लेकिन बायजूस ने अपने एम्प्लॉय रखे देश भर में, जो एम्प्लॉय जाकर के उसका माल बेच के आ रहे हैं। अब एम्प्लॉय को 50, 60, 70 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह देना है, वो जाके माल बेचेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्कूल की स्मार्टनेस। इन्होंने एंटरप्रेन्योर बिल्ड कर दिए पूरे देश भर के अंदर, फ्रेंचाइजी बिल्ड कर दिए। अब फ्रेंचाइजी जब इनका माल बेचता है, फ्रेंचाइजी की जेब से पैसा लग रहा है, उसकी जेब से मेहनत, उसकी खुद का पसीना बहा रहा है, उसको रिटर्न चाहिए ही चाहिए। एम्प्लॉय को क्या है, तनख्वाह चाहिए ही चाहिए। रिटर्न आ गया ठीक है, नहीं आया उसको तनख्वाह चाहिए ही चाहिए, लेकिन एंटरप्रेन्योर को कमाई चाहिए ही चाहिए, रैपिड एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए। अब अगर ये खुद के ब्रांच खोलते देश भर में, खुद के ऑफिस खोलते देश भर में, क्योंकि वो प्रोडक्ट को जब आप बेचोगे जाकर के, आप फोन पे बेचोगे तो ज्यादा देर तक नहीं बेच पाओगे, आपको फिजिकली जाना पड़ता है, जाके पेरेंट्स के सामने बैठ करके बच्चे के साथ डिस्कस करके फिर उसको बेचा जाता है। अब प्रोडक्ट आपका अगर बहुत अच्छा हो, मेरी दो बातें सुनिएगा जरा एक बार, आपको बहुत बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, एम्प्लॉइज के द्वारा बेचोगे, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका कैश बर्न करना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जब खराब प्रोडक्ट को बेचेगा, लंबा टिकेगा नहीं, लंबे समय तक आपके साथ काम नहीं करेगा। इसलिए जब प्रोडक्ट भी अच्छा हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा हो, तो आप क्या करोगे, आप स्मार्ट स्कूल की तरह स्मार्ट हैं तो आप कैश रिच भी हो जाओगे। अब ये प्रॉफिटेबल भी है, कैश रिच भी है, अच्छी तेज एक्सपैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बार बार आपका अटेंशन फिर से खींच के लाऊंगा। ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको एक आइडिएशन दे रहा है कि छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस करना संभव है। ये भी तो बिना पैसों के किया गया है ना। आप ज्यादातर लोग मेरे जो कोर्सेज में आते हैं, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में, यकीनन बता रहा हूं, बहुत बेनिफिट लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर पहले रीजनल थे, रीजनल को स्केलेबल करे नहीं। रीजनल का मतलब एक शहर में पैदा हुए, उसी शहर में खत्म हो गए। नागपुर से, जगपुर से, खड़गपुर से, कानपुर से, समयपुर से, रुद्रपुर से, कौनसेपुर से, जयपुर से, जोधपुर से, उस पुर में ही जिंदगी निकल गई उसकी। लेकिन अगर आपको स्केलेबल करना है, आपको लोकल रीच, वो पेनिट्रेशन जीरो मिनिमम कॉस्ट में कैसे करेंगे? आप सेल होने के बाद पैसा देंगे। अगर अपने एम्प्लॉय रखते चले गए तो सेल होए ना होए आपके पैसे जाते जा रहे हैं। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा बना दिया तो पैसा तब देना है जब सेल होगी। आपने क्या किया, एम्प्लॉय को एंटरप्रेन्योर से रिप्लेस कर दिया। और इनके बिजनेस के अंदर वैसे ही मार्केट साइज बहुत बड़ा है, आप जानते हैं ना। एडटेक मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन। जैसे बायजूस का मैंने उदाहरण दिया, 23 करोड़ बच्चे हमारे यहां पे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन केवल 0.03% का पेनिट्रेशन हुआ, यानी कि अभी बहुत स्कोप बाकी है। इसमें टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बहुत बड़ा है। अगर आप कुछ ऐसा कर दें जैसा स्मार्ट स्कूल ने किया ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अच्छे बेनिफिट दे दो, 100% अश्योर्ड रिटर्न दे दो, फ्रेंचाइजी की फी कम रखो ताकि फ्रेंचाइजी बन सके आसानी से, उसके लिए एंट्री बैरियर ना बन जाए, आसानी से आपके साथ जुड़ सके। इन्होंने भी ऐसे किया, 25 से 55% तक की कमीशन देनी शुरू कर दी। जितने की सेल होगी इसमें लगभग 25 से 55% तक कमीशन दे देंगे। अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, उसको उसका पूरा इलाका एक्सक्लूसिव करके दे देंगे। तेरे इलाके में कोई नहीं आएगा, तू इस इलाके का शेर बन चुका है। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट का प्रोसेस बना दो जी, कि बस ऐसा करो कि आप खाली ऑर्डर कैरियर हो, आप ऑर्डर लेकर के आओ, बाकी सारा काम आपको दिल्ली से, एचओ से, नोएडा से हम सपोर्ट करके देंगे। अब फिर अकाउंट मैनेजर का सपोर्ट दे दो कि हाँ जी आपसे सेल नहीं हो रही, आपको कोई हेल्प चाहिए, बहुत बड़ी सेल होने वाली है, चलो जी मेरा आदमी आपको हेल्प करेगा नोएडा से, वो आपको हेल्प करेगा। तो और हो सके तो उनको लीड्स भी दे दो। जब आप सामने वाले को लीड्स भी दे देते हो तो फिर तो सेल करना आसान हो जाता है ना। तो फ्रेंचाइजी इनका अपने आप ही सफल होने लग जाता है। ऐसे ही आपको भी सोचना है, क्या आप रीजनल तो नहीं रह गए और जिंदगी भर रीजनल माइंडसेट रह गया आपका? इसको बोलते हैं कि दो इंजीनियर्स ने बैठ करके यंग लड़कों ने दिल्ली में करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि लोग मेरे साथ क्यों जुड़ेंगे, मैं तो छोटा बिजनेस कर रहा हूं, ये भी छोटा कर रहे थे, पहले भी कई छोटों को उदाहरण दिया। आपके साथ लोग क्यों जुड़ेंगे? आरओआई, आरओआई, आरओआई। अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा दोगे, अगर आप कुछ ऐसा फाइनेंशियल मॉडल बना दोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखो अपने साथ, कुछ लोग रखो, और अगर आपको नहीं आता है तो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आओ, हम आपको सिखाएंगे। अब बेसिकली आपका जो आदमी आपका माल बेचेगा उसको रिटर्न मिलना चाहिए, उसकी कमाई होनी चाहिए। मान लो आपने कर भी लिया, लेकिन ये सब चलेगा कब? जब उसकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, वो लंबे समय तक टिकेगा। स्मार्ट स्कूल का मेरे को 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोसेस बड़ा अच्छा लगा।
ये क्या करते हैं जी, आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने अपने बिजनेस के अंदर। पहले दिन आप कंटेंट की ट्रेनिंग दो पूरी, कि भाई प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नॉलेज दो, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, पूरी इंडस्ट्री के बारे में बताओ, इंडस्ट्री में क्या चीज सीखना है। तो जब इनके पास कोई सेल्समैन आता है या इनका जो एंटरप्रेन्योर फ्रेंचाइजी आता है, उसको पहला 2 दिन पूरा सुबह से लेकर रात तक सारी ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद कंटेंट ट्रेनिंग के बाद कंटेंट टेस्टिंग भी हो जाएगा। दूसरे दिन शाम को उसका एग्जाम लेंगे भरपूर, और जो फेल हो गया उसको वहीं के वहीं करेक्शन दे देंगे, उसको वहीं के वहीं बता देंगे भैया तेरा ये गलती हो गई, अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया, सबसे अच्छा किया, पर ये बिल्कुल गड़बड़ कर दिया, तो उसको वहीं और ट्रेनिंग दे देंगे। अब डे 3 पे उसको फोन कॉल पे लगाते हैं। फोन कॉल कैसे करेंगे, उसके साथ में कोच बैठा हुआ, तो उस मॉडल को क्या कहते हैं, कोच कोची कोची कोच। मुश्किल था, समझो दोबारा, कोच कोची कोची कोच। मतलब पहले कोच कॉल करेगा, कोची बैठ के सुनेगा, देखेगा अरे बड़ा अच्छा कॉल कर रहा है। फिर क्या करेगा, फिर कोची कॉल करेगा, कोच बैठ के देखेगा ये थोड़ा गड़बड़ किया, दोबारा ठीक से करेंगे। फिर कोच करेगा, फिर कोची देखेगा, फिर कोची करेगा, फिर कोच देखेगा, कोच कोची कोची कोच। 2 दिन उसमें निकाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, पेमेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सीआरएम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी चीजें सिखाएंगे उसको। अब ये सब सीख गया तो छठे और 7वें दिन के अंदर उसको फील्ड पे ले जाएंगे। आओ भाई मीटिंग में आओ। मीटिंग में भी क्या होगा, कोच कोची कोची कोच। पहले कोच मीटिंग करेगा, कोची बैठ के देखेगा। अगली मीटिंग में कोच कोची को बोलेगा भाई कोची अब तू मीटिंग कर, मैं तुझको देखूंगा। फिर कोच कोची कोची कोच। इससे क्या होगा जी, 7 दिन के अंदर आदमी पूरी तरह ट्रेन होकर तैयार हो गया। 8वें दिन बोलते हैं जा भाई जा, सेल करके आ, नोट छाप के ला, तू भी कमा मैं भी कमाऊं। तो जरा गियर स्विच करता हूं मैं। एडटेक इंडस्ट्री के अंदर विजुअल लर्निंग अब पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। अब यूएस और यूरोप के बाद आज इंडिया के अंदर भी लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई विजुअल इमेज वो जल्दी याद रह जाती है। बात बड़ी सरल है जी, मूवी के डायलॉग याद हो जाते हैं। जी वो क्या कहता है, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अमेरिका के अंदर देखा नहीं जाकर के वहां पे उसका इमिग्रेशन पे पेंट उतार दी थी डॉन की, वहां पे वो डॉन को भी पकड़ लिया। लेकिन क्या है जी, डॉन की बात दिमाग में घुस गई है। वो सिंघम में क्या कहता है अजय देवगन, जी मेरी जरूरतें कम है, मेरे जमीर में दम है। मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीन में दम है। ये सारी बातें वैसे क्या, किताब पढ़ना मुश्किल है, आपको विजुअल लर्निंग मूवी की तरह है। पिक्चर चल रही है आपके सामने, मूवी चल रही है। अब बच्चे को जब आप पढ़ाओगे, बच्चे की सारा एंटरटेनमेंट विजुअल है, बच्चे का टिकटॉक विजुअल है, बच्चे की सारी मोबाइल के अंदर गेम्स विजुअल हैं, और आपकी एसएसटी की पढ़ाई, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, हड़प्पा मोहनजोदारो वो पढ़ना बड़ा मुश्किल है जी, उसको पढ़ने में नहीं आता। लेकिन वही हड़प्पा मोहनजोदारो उसको वीडियो के अंदर दिखा दो, वही सारे साइंस के डायग्राम, उसको अमीबा आज तक नहीं देखा हमने, अमीबा वो आप विजुअली अमीबा दिखा दो बच्चे को, अच्छा ऐसा होता है अमीबा है जी। विजुअल चीज रजिस्टर हो जाती है, उससे उसका टाइम बचता है, उससे उसका इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, वो ज्यादा देर तक रिटेन कर पाता है, इंफॉर्मेशन उसके साथ हमेशा चली रहती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाएगा। आप क्या कर रहे हो जी, उसको 12 घंटे का काम 2 घंटे में बच्चा सीखने लग जाता है। भाई ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मैं कह रहा हूं, लेकिन ये इंटरेस्ट जनरेट कर देता है। बात बड़ी सिंपल है, आप बच्चे को लौकी की सब्जी खिलाओ, पिज्जा खिलाओ, क्या खाएगा, पिज्जा खाएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग है वो। ऐसे ही आप उसको किताबें खोल के पढ़ाओगे, हड़प्पा मोहनजोदारो, उसका नहीं दिमाग चलेगा जी। आप उसको वीडियो दिखा दो, ये है हड़प्पा मोहनजोदारो, अच्छा जी, बात बड़ी जल्दी समझ में आती है उसको। ऐसे क्योंकि जितनी गेम्स हैं, बच्चे की जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो सारी विजुअल हैं, और पढ़ाई टेक्सचुअल है, इसलिए बच्चे के लिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो भी तो अपना करता है ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हाँ जी ये करने में मजा ज्यादा आ रहा है, तो फट से यहां पे स्विच मार जाता है। आपने वही पढ़ाई में भी कर दिया। तो प्रोडक्ट विजुअल लर्निंग का फायदा है। और इस इंडस्ट्री के अंदर जब अगर आपने प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड कर दिया, अगर आपके प्रोडक्ट में भी दम है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी दम है, तो नेचुरली आप तेज ग्रो करोगे। अब इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, भाई मैं क्या करूं, मैं तो छोटी कंपनी हूं, मैं क्या करूं यार, ऐसा क्या अलग लेकर के आऊं कि मेरा कस्टमर किसी और के पास ना जाए, खाली मेरे पास आए। तो उन्होंने देखा बाकी सारे के सारे ब्रांड क्या करते हैं जी, वो केवल मैथ साइंस कर रहे थे। ये पहली कंपनी है जिसने सारे सब्जेक्ट कर दिए कवर। बोला हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूं, 13 स्टेट बोर्ड्स कवर कर दूं, कंटेंट में डिटेल में फीचर्स डाल करके दे दूं। केवल एक पहली बार ऐसा हुआ कि कोई डिजिटल कंटेंट की कंपनी सीबीएसई से अप्रूव करा करके नहीं आई, जो किसी और के पास सीबीएसई का अप्रूवल है ही नहीं। जब सीबीएसई का अप्रूवल भी हो गया, ट्रैकिंग मैकेनिज्म सॉलिड डाल दिया, आज का डाउट का एक्चुअली फीचर भी डाल दिया कि भाई अगर आपने ऑनलाइन पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है भाई कोई बात समझ में नहीं आ रही मेरे को, है जी, मेरे को ट्रायंगल के सारे एंगल मिला के 180 डिग्री कैसे होते हैं समझ नहीं आ रही, अच्छा भाई ऐसा मैं टीचर को फोन लगा के पूछ लेता हूं। तो वह सारे के सारे डाउट्स भी आप प्रोएक्टिवली वहीं पे जाके क्लियर करा लो। अब कंटेंट को उन्होंने फोन पे भी, टैब पे भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी एक्सेसिबल करा दिया। डिसलेक्सिया का बच्चा, उसके लिए अलग प्रकार से कंटेंट बना दिया। भाई तू भी, मतलब डिसलेक्सिया आपको पता है ना, आपने तारे जमीन पे देखी थी, नहीं देखी तो देखिएगा मूवी, डिसलेक्सिया समझाया उसमें। ये बड़ी परेशानी होती है जिस बच्चे को डिसलेक्सिया है, वो बी को डी को भी पढ़ता है,
ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और आर उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए। अब ये सारे जब आपके प्रोडक्ट में भी दम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में भी दम हो गया, उसके बाद मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, क्योंकि अब आप पूरे देश में फैल जाएंगे। अगर आपको भी इनका फ्रेंचाइजी बनना है तो इनके बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए। इनके प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं, जैसे कि सब लोग बेच रहे हैं लो एंट्री टिकट साइज। तो पूरे वीडियो को मैंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारी केस स्टडी दी। मेरी हर बार की आदत है, मेरे लाइव प्रोग्राम में, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, इवेंट में आते हैं, इतने एग्जाम्पल, इतनी केस स्टडी हर सब्जेक्ट पे, हर इंडस्ट्री पे डिटेल में देते हैं, मैं भी देता हूं। हमने इतने सारे अरबपतियों को अपने साथ जोड़ लिया जो आकर के आपको केस स्टडी के साथ, लाइव एग्जांपल्स के साथ में डिटेल में सिखाते हैं। मेरे जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, उसमें भी बहुत डिटेल में जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मेरी आदत है, इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए। जिसको किसी को भी बिजनेस को बड़ा करना है, इसके अंदर बहुत डिटेल्स, इंटरैक्टिव तरीके से, एक्साइटमेंट से मैंने आपसे शेयर करी है। मेरा फ्रेंचाइजी ऑलरेडी काफी बन चुके हैं, फिर भी आप बढ़ना चाहते हैं तो हमारा बोर्ड लाइन नंबर अलग है। हमारा प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत लो एंट्री टिकट साइज पे दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम बना दिया। भाई फोन करो, आज तक नहीं किया तो अपने दोस्तों को कराओ, रिश्तेदारों को कराओ, अपने एम्प्लॉइज को लेकर के आओ, अपनी टीम को लेकर के आओ। आपकी ग्रोथ की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम सबसे पावरफुल, सबसे अफोर्डेबल, मैं डंके की चोट पे जो चीज में दम होता है उसको प्रमोट करता हूं।